नमो बुद्धाय साथियों, इस समय हम बोध गया में उपस्थित हूँ। आज दिनांक 25/12/2021 है। इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ क्योंकि इनके माध्यम से ऐसे ऐसे जगह गए हैं जहाँ कोई आज तक धम्म का उपदेश देने, जहाँ अभी तक कोई भंते नहीं पहुँचे हैं या कोई आचार्य लोग नहीं पहुँचे हैं जो धम्म का उपदेश देते हों। गरीब मलिन बस्तियों में जाकर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण संस्थान का कार्य करते हैं और किए हैं। निःशुल्क शिक्षण संस्थान खोल रखे हैं। इसी क्रम में हम भंते गुरु जी से जानकारी लेना चाहते हैं। मैं पिछली बार भी पिछले मंथ में भी बोध गया आया था। संयोग था कि मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज भंते जी से मुलाकात हो गई है तो उनसे कुछ इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहता हूँ। बंदाम भंते जी, मंगल हो। मेरा नाम भिक्षु राहुल रत्न है। मैं बोध गया का ही हूँ, लेकिन पिछले 17 सालों से मैं ताइवान में था। वहाँ से पीएचडी करने के बाद मुझे लेक्चरर का जॉब मिला। वहाँ काम, मैं नानवा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। अभी भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं। कोरोना एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो कि पूरे दुनिया को ग्रसित कर चुकी है। जब 2019 में मैं दिसंबर में इंडिया आया तो मेरे साथ कुछ बौद्ध अनुयायी थे, उनको बोध गया दर्शन करवाना था। उसके बाद मैं मार्च में जाने वाला था, वापस ताइवान जाने वाला था, लेकिन मार्च में पूरा कोरोना अपना पैर फैला चुका था इंडिया में, इसीलिए लॉकडाउन के वजह से मैं जा नहीं पाया। इसी दरमियान मुझे भारत में कार्यरत कुछ संस्था वाले लोग मिले, जिनके माध्यम से मुझे पता चला कि भारत में और ख़ास करके बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है। तो मुझे भी लगा कि मैं हमेशा तो विदेश में रहा हूँ, बाहर में रहा हूँ, मुझे गांव देहात में जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं करीब बोध गया के आसपास 12 से 15 गांव है, वहाँ मैं विजिट किया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के जो रहन सहन है उनको देखा। फिर बाबा साहब तथा बुद्ध के वाणी, उनके जो विचार थे उन लोगों के बीच में रखा। बोध गया के आसपास के जो एरिया है, जो जगह है, वहाँ आप यदि भ्रमण करेंगे तो अभी भी गांव देहात का एरिया जो है, इतनी गरीबी है वहाँ, इतनी मतलब उनका जो जीवन है दुर्गम जीवन जीते हैं वो लोग। लेकिन ये दुर्गम जीवन के पश्चात भी उनके पास इतना समय होता है और इतना उनके पास बल है कि हमारी वाणी को वो सुन करके, या बुद्ध की वाणी जो हम लोग बताते हैं या बाबा साहब के जो विचार हम लोग बताते हैं, वो सुन करके अपने जीवन में अमल करते हैं। मैं लगातार कोरोना काल के समय, जब कोरोना काल से थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था तो मैं जाता था, तो जब भी जाता था वहाँ तो लोगों में परिवर्तन देखा मैं। शुरुआत के समय में जब देखा तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये भेष वाला, लाल पीला भेष वाले बाबा जी कहाँ से आए, क्या करने आए। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ, जब मेरा जाना पुनरावृत्ति होते रहा, जब लगातार जाते रहा मैं, तो देखा फिर कुछ समय में लोग बोलने लगे, जय भीम भंते जी, नमो बुद्धाय भंते जी, नमो बुद्धाय गुरु जी, जय भीम गुरु जी। तो इस तरह का जो परिवर्तन देख करके मुझे और भी प्रेरणा मिला उनसे। तो मैं गांव देहात में, जहां मैं समझिए कि अभी तो सब जगह रास्ता बन चुका है, तो ऐसे जगहों पर जहां की आप जाकर देखेंगे तो उनका जो जीवन है, जीवन शैली है, जो हर दिन का रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, वो बहुत ही कठिन समय से गुजरता है। सुबह से लेकर शाम तक लोग खेतों में काम करते हैं। खेत से काम करने के बाद आने के बाद जो है वो घर में आकर के उनके पास इतना ताकत नहीं रहता कि बच्चों को समय दे सके, उनको पढ़ा सके। तो मैं देखा कि उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे के पास, उनके परिवार के पास, उनके बच्चों के जो गार्जियन, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अच्छे घरों में, अच्छे स्कूलों में भेज सके शिक्षा के लिए। तो यही सब देख करके मैं एक स्कूल का स्थापना किया हूँ, जो कि गुरुपा, आप लोग यदि बुद्ध गया आए होंगे तो गुरुपा एक बौद्ध स्थल है, उसके आसपास मेरा स्कूल है।
तो वहाँ एक निःशुल्क स्कूल का व्यवस्था मैंने किया है, जिसमें कि शुरुआत के समय में तो मात्र 75 या 80 स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट के पास ही थे। लेकिन अभी यदि देखें आज के समय में तो करीब 150 स्टूडेंट हैं। तो सारे स्टूडेंट के लिए, अभी ठंडी आ रही तो मैं स्वेटर का व्यवस्था किया हूँ, उनके लिए स्कूल बैग, उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जैसे कॉपी, कलम, पेन, पेंसिल, जो भी इससे संबंधित होती है वो सब मैं व्यवस्था करता हूँ, फ्री में देता हूँ। मैं उनके घरों तक गया हूँ, बच्चे के एक एक घर तक मैं गया हूँ। उनके पास, उनके परिवार के पास इतना भी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है कि अपने बच्चों को ठंडे में जूता खरीद सके। तो अभी मैं उनको जूता देने का व्यवस्था कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक पेयर शूज होना चाहिए, ताकि ठंडे में उनको स्कूल आने में परेशानी ना हो। और स्वेटर, क्योंकि अभी ठंडी, और बिहार में आप जैसा आप जानते हैं कि यहाँ शीतलहरी खूब चलती है, तो उनके बच्चों का देखा कि जैसे परिवार, उनके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो इसी गरीबी के चलते उनका जो परिवार है, तो परिवार में कोई एक अच्छी व्यवस्था शिक्षा की या उनके शिक्षा का एक उनको माहौल नहीं मिल पाया, एक अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाया। तो मैं देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि इसी तरह से शिक्षा के अभाव में या पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पाया, नहीं ले पा रहे हैं, तब तो ये कभी भी ये चेन जो है, शिक्षा का जो चेन है, ये तो कभी टूट नहीं पाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि चलो कम से कम उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो अशिक्षित रह गए, कोई बात नहीं, इनके बच्चों को कम से कम कोई बेसिक एजुकेशन दे दिया जाए, ताकि अपना भविष्य आगे में खुद संभाल सके। यही सब चीज़ को मैं देख करके मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस ताइवान नहीं जाना है, अस्थायी रूप से इंडिया में ही रहना है, भारत में ही रहना है, और ख़ास करके बिहार में जहाँ बहुत ही पिछड़े लोग हैं, वैसे समाज में जा कर के शिक्षा देना है, वैसे समाज में जा कर के बुद्ध और बाबा साहब के जो वाणी है उनको उनके तक पहुंचाना है, ताकि उनमें एक सामाजिक चेतना जग सके, उनमें शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, इकोनॉमिक हालत जो खराब है उसके प्रति एक चेतना जग सके, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अच्छा भंते जी, एक और जानकारी हम लेना चाहते हैं। कोरोना काल में तमाम जगह कोई हिंदू मठ के कोई भी साधु संत नहीं मलिन बस्ती में जा कर के अनाज थैली का या कुछ रुपए पैसे ज़रूरतमंद लोगों को बांटे हों, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं वैसे समाचार के माध्यम से। लेकिन मैं देखा हूँ तमाम धम्म अनुयायी, उसी में आप भी बहुत जगह आपने भी लगातार कोरोना में गरीब बस्तियों में जाकर के आपने बांटा है, अनाज, चावल, दाल और भी ज़रूरतमंद चीज़ें आपने दी है दान में सभी बस्तियों में जाकर के, तमाम जगह आप, तो इस पर क्या कहेंगे? हम बौद्ध भिक्षु जो भी सीखते हैं वो बुद्ध से ही सीखते हैं। बुद्ध के वाणी को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं और उनकी भी वाणी हम लोगों को तक जन जन तक पहुंचाते हैं। आपको पता होगा कि त्रिपिटक में बुद्ध के समय में एक ऐसी घटना हुई जो कि त्रिपिटक में दर्ज है, इसको आप देख सकते हैं कि वैशाली यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर है, पटना के बाद आती है वैशाली। उस वक्त एक देश हुआ करता था बुद्ध के समय में, वहाँ भी बुद्ध के समय में एक ऐसी घटना घटी जो कि आज की घटना से के बराबर है। उस वक्त भी वहाँ एक महामारी फैली, बहुत तेज महामारी, इतनी तीव्र महामारी थी कि आपको वैशाली के गलियों पे, सड़कों पर लाशें ही लाशें नजर आता था। और उस महामारी से जनता से लेकर के राजा तक को परेशानी आ गई थी। राजा को भी पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करें ऐसी महामारी। उस वक्त राजा को के सलाहकारों ने बताया कि बुद्ध को लाइए, निमंत्रित कीजिए, बुद्ध को यहाँ निमंत्रण दे करके लाइए, उनसे यहाँ पूजा पाठ और उनका आशीर्वाद यहाँ लीजिए,
इस जगह पर, तभी यह महामारी खत्म होगी। बुद्ध उस वक्त राजगिरी के बेनुवन में विहार कर रहे थे। राजा विशाल निमंत्रण भेजा और खुद गंगा नदी के तट पर आए, बुद्ध को रिसीव किया उन्होंने, बुद्ध को स्वागत किया और बुद्ध को अपने देश वैशाली ले गए। वहाँ वैशाली जाकर बुद्ध जो है लोगों को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद का फल ये हुआ कि वहाँ जोर की बारिश हुई और सारे के सारे जो महामारी के कीटाणु थे वो खत्म हो गए। तो अभी का जो समय है वो मुझे याद दिलाता है 2500 साल से भी ज़्यादा बुद्ध काल में जो वैशाली में घटना घटी। तो वैसे महामारी के समय में भी बुद्ध एक सेकंड के लिए भी ये भी नहीं सोचे कि हम जाएंगे हमको भी वो बीमारी हो जाएगा। तो हमारा प्रेरणा का स्रोत, हमारा जो काम करने का, हमारा जो धम्म प्रचार प्रसार का है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई इतना परेशानी है हम कैसे जाएं। हम ये नहीं देखते हैं कि आगे वाला मुझे बुला रहा है तो हो सकता है आगे वाले की जो बीमारी है मुझे भी लग जाए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जितना यथासंभव हो सके लोगों की मदद कर सके, जन जन तक बुद्ध की वाणी को पहुंचा सके, जन जन तक चेतना, सामाजिक चेतना ला सके। यही सब चीज़ को देखते हुए जब मैं दूसरा दौर हुआ कोरोना का, उस वक्त मैं कई गांव ऑलरेडी विजिट कर चुका था, करीब 12-13 गांव ऑलरेडी विजिट कर चुका था। तो गांव में जाकर के देखा कि बहुत सारे वहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं, हर दिन में एक दिन काम करते हैं तो जो मजदूरी मिलती है उसी से उनका घर चलता है। तो यदि 2 दिन काम नहीं करें तो तब तो ठीक है, लेकिन एकाएक यदि 1 महीने तक उनको काम नहीं मिलेगा तो उनके घर में प्रॉब्लम आ जाता है। वो हमारे समाज में दूसरे लोगों की तरह संपन्न नहीं है कि एक बैंक बैलेंस रखा हुआ है, एटीएम से जाओ पैसा निकालो खर्चा करो। तो वो दिहाड़ी मजदूरों का जो स्थिति था वो देख करके मुझे लगा कि इनका तो हालत बहुत ख़राब है। तो मैं वैसे जब दूसरा कोरोना काल है उस वक्त हमने 5000 गाँव में 5000 घरों में करीब बोध गया के आसपास 12-13 गाँव, उसके बाद राजगिरी के पास आप लोग सभी जानते होंगे गलहौर घाटी, जहाँ के दशरथ मांझी का जन्म हुआ और वहीं वो उनका कर्म भूमि है। तो उस घाटी के आसपास करीब 20 गांव पड़ता है। वो 20 गांव के हर घर में हमने राशन बांटा। राशन में कम से कम 1 से 2 हफ्ते का सामान हुआ करता था। उसमें खाने पीने की सारी सामग्री थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरा किया। तो इससे भी हम यही सीखते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ मैं गया लोगों में एक बड़ा परिवर्तन देखा। शुरू में जैसे मैं बताया कि देखने के साथ में लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि ये गुरुजी कहाँ से आ गए, बाबा जी कहाँ से आ गए, इनको कैसे नमस्ते किया जाए। लेकिन जब मैं दूसरी बार तीसरी बार जब जाता था गांव में तो लोग बोलते थे जय भीम गुरुजी, जय भीम भंते जी, कैसे हैं भंते जी, नमो बुद्धाय भंते जी। तो ये एक जो परिवर्तन मैं देखा इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलता और इससे मुझे शक्ति भी मिलता है कि और से ज़्यादा मैं इस सामाजिक काम को आगे बढ़ा सकूं। यही सब चीज़ को लेकर मैं गांव देहातों में जाता हूं और जहां जाता हूं तो बुद्ध और बाबा साहब की वाणी, उनके जो विचार हैं खुद में परिवर्तन लाने का, संघर्ष करने का और यथासंभव हो सके, यदि हो सके तो दूसरे को मदद करने का, ये सब विचार मैं लोगों के बीच में रखता हूँ। बोध गया में फिलहाल की आज की जो स्थिति है अभी तो थोड़ा ठीक ठाक भी है, लेकिन यदि हम देखें जब कोरोना फैलता है तो बोध गया के आसपास के जो जनता है, जैसे मैंने बताया कि जो गांव में मैं गया तो वो सारे गांव वाले भी बोध गया की तरफ ही आते हैं ताकि यहाँ से उनको कुछ मदद मिल सके। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, लोग मेरे पास भी आ जाते हैं कि भाई मुझे गुरुजी ये अभी मैं समस्या में चल रहा हूँ, मुझे मदद किया जाए। तो अभी की जो समस्या, अभी दिसंबर चल रहा है, उनके लिए मैं 500 कंबल का व्यवस्था कर चुका हूँ और यही 1 हफ्ते के अंदर उनके गांव में जा कर के मैं जिनको जो ज़रूरतमंद है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनको मैं कंबल वितरण करूँगा। मंगल हो।